तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना सन 2010 की है। मैं एक टैक्सी ड्राइवर था। टैक्सी चलाते हुए मुझे 5 साल बीत गए थे और ऐसे ही एक रात जब मैं लास्ट सवारी को छोड़कर घर की तरफ बढ़ रहा था कि तभी मेरी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो हाथ में लाठी लिए खड़ा था और मुझे रुकने का इशारा कर रहा था। और जब मैंने उस बूढ़े आदमी के पास जाकर टैक्सी रोकी तो फिर जो मेरे साथ हुआ तो उसे सुनकर आप सभी के भी रूह कपकपा जाएगी। दोस्तों, मेरा नाम अशोक है। दिसंबर का वो महीना था जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। रोज की तरह जब मैं टैक्सी लेकर गढ़चिरौली स्टेशन पर पैसेंजर का वेट कर रहा था। गढ़चिरौली स्टेशन बहुत ही बड़ा स्टेशन था जहां से हमें पैसेंजर आसानी से मिल जाते हैं, जिस वजह से मैं सुबह ही यहां पर अपनी टैक्सी स्टेशन के बाहर लगा देता और टैक्सी के पास खड़ा होकर पैसेंजर का वेट करने लगता। और अभी मैं पैसेंजर का वेट ही कर रहा था कि तभी मुझे कुछ पैसेंजर स्टेशन से बाहर निकलते हुए नजर आए। और जब उनमें से एक पैसेंजर मेरे पास आया तो उसने पूछा कि विपुल नगर चलोगे क्या। उस पैसेंजर के इतना कहते ही मैंने उस पैसेंजर से कहा, हाँ हाँ बैठे साहब। मेरे इतना कहने पर वो पैसेंजर टैक्सी के अंदर बैठने लगा कि तभी एक लड़की स्टेशन से भागते हुए हमारी तरफ नजर आई। और जब वो लड़की हमारे पास आकर रुकी तो वो लड़की उस आदमी से कहने लगी, तुम मुझे यहीं पर छोड़कर जा रहे हो। जिस पर उस पैसेंजर ने कहा कि तुमने ही तो कहा था मुझे कि तुम यहाँ से चले जाओ, जिस वजह से मैं स्टेशन से बाहर निकल कर आ गया। फिर वो दोनों आपस में ऐसे ही बहस करने लगे और उन दोनों को बहस करते हुए देखकर मैंने उस पैसेंजर से कहा, साहब चलना है या फिर नहीं। मेरे इतना कहने पर उस पैसेंजर ने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया और फिर वो दोनों ही टैक्सी के अंदर बैठ गए। उन दोनों के टैक्सी में बैठते ही मैं उनके बताए हुए जगह पर लेकर जाने लगा। मैं टैक्सी को ड्राइव करते हुए मैं आगे की तरफ ही बढ़ रहा था और उन दोनों की खटपट आपस में चल रही थी, यानी कि वो लड़की उस लड़के को खरी खोटी सुना रही थी और मैं टैक्सी ड्राइव करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था कि तभी अचानक से टैक्सी का टायर एकदम से पंचर हो गया। टायर पंचर होने की वजह से मैंने टैक्सी रोड के साइड में रोक दी, पर उन दोनों को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो दोनों ऐसे ही आपस में अभी तक लड़े ही जा रहे थे। उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर मैंने सोचा कि आज मैंने ये कैसे पैसेंजरों को बिठा लिया है। जब से बैठे हैं तब से किचकिच लगाए हुए हैं, यानी कि इन दोनों का मुंह अभी तक बंद ही नहीं था। ये दोनों आपस में लड़े ही जा रहे थे। उन दोनों की बातें सुनकर अब मेरा सर दुखने लगा था और फिर मैं टैक्सी से उतरकर टैक्सी का टायर बदलने लगा। फिर कुछ समय के बाद जब मैं टायर बदलकर टैक्सी के अंदर बैठा तो अभी भी उन दोनों की बड़बड़ चालू थी और मैं टैक्सी स्टार्ट करके फिर से निकल पड़ा। दोस्तों, कुछ समय के बाद मैं उसके बताए हुए जगह पर छोड़कर मैं स्टेशन की तरफ फिर से बढ़ने लगा, क्योंकि उन दोनों पैसेंजरों से मैं तंग हो गया था और अब दोपहर से शाम भी होने को थी। पर आज मैं 3 से 4 ही चक्कर लगा पाया था, क्योंकि उन दोनों पैसेंजरों की बातों से मेरा सर दुखने लगा था। अभी मैं स्टेशन पर किसी पैसेंजर का दोबारा से वेट ही कर रहा था कि तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर स्टेशन से बाहर निकलते हुए मेरे पास आया और आते ही उस पुलिस वाले ने मीरगंज चलने के लिए कहा। उस इंस्पेक्टर के इतना कहते ही मैंने उस इंस्पेक्टर को टैक्सी में बैठने के लिए कहा। मेरे इतना कहते ही वो इंस्पेक्टर टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी में बैठते ही मैं टैक्सी को लेकर मीरगंज की तरफ निकल गया और अब रोड पर कोहरा भी छाने लगा था, जिस वजह से अब मुझे टैक्सी चलाने में काफ़ी दिक्कत पेश आ रही थी। पर जैसे तैसे करके मैंने उस पुलिस इंस्पेक्टर को उसके बताए गए जगह पर छोड़ दिया। अब मैं घर वापस आ रहा था। रोड पर धुंध होने की वजह से टैक्सी को आहिस्ता ड्राइव करते हुए घर की तरफ मैं बढ़ता जा रहा था कि तभी मेरी नज़र रोड के बगल में खड़े एक बूढ़े आदमी पर गई जो हाथ में लाठी लिए खड़ा था और मुझे रुकने का इशारा कर रहा था। उस बूढ़े आदमी को देखकर मैंने अपनी टैक्सी उस बूढ़े आदमी के पास रोक दी। तो मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा, अरे बाबा कहाँ जाना है आपको। जिस पर उस बूढ़े आदमी ने बताया कि सिसई जाना है। उस बूढ़े आदमी के इतना कहते ही मैंने उस बूढ़े आदमी को बैठने को कहा, क्योंकि सिसई नाम की जगह मेरे घर के रास्ते में पड़ती थी, जिस वजह से मैंने उस बूढ़े आदमी को बैठने के लिए कहा। फिर उस बूढ़े आदमी के बैठते ही मैं अपनी टैक्सी लेकर घर की तरफ बढ़ने लगा।
कि तभी मेरी नज़र टैक्सी में लगे मिरर पर गई तो मैंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी मुझे एकटक देखे जा रहा था। उस बूढ़े आदमी को इस तरह देखकर मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, क्या हुआ बाबा जो मुझे इस तरह देख रहे हो? मेरे इतना कहने पर उस बूढ़े आदमी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और वो बस मुझे एकटक देखे ही जा रहा था। अब ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा कि तभी मेरी नज़र सामने एक और आदमी पर गई जो मुझे रुकने का इशारा कर रहा था। उस आदमी को देखकर जब मैंने टैक्सी उस आदमी के पास रोकी तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त सुबेराम था और उसकी पत्नी जो बाइक के पास खड़ी हुई थी। तो मैंने सुबेराम से पूछा, अरे भाई क्या हुआ? जिस पर उसने बताया कि यार पता नहीं अचानक से बाइक बंद हो गई है। मैंने बहुत कोशिश की बाइक स्टार्ट करने की पर स्टार्ट ही नहीं हो रही है। दोस्तों सुबेराम की ये बात सुनकर मैंने उन्हें टैक्सी में बैठने के लिए कहा। इतना बोल तो जब मैंने पीछे की सीट पर अपनी गर्दन घुमा कर देखा तो उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल मैंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी टैक्सी के अंदर नहीं था। अब ये देखकर मैं अंदर से कांप गया था। अभी मैं उस ओर ही देख रहा था कि तभी सुबेराम ने कहा, क्या हुआ भाई? उसके इतना कहने पर मैंने उसे सारी बात बताई, जिस पर उसने बताया कि मैंने तो किसी बूढ़े आदमी को नहीं देखा। जब तुमने टैक्सी मेरे पास रोकी थी तो टैक्सी के अंदर तुम अकेले ही थे। अब सुबेराम की ये बात सुनकर मेरे तो होश पूरी तरह से उड़ गए थे। फिर मैं मन ही मन ये सोचने लगा कि मैंने तो कुछ समय पहले एक बूढ़े आदमी को अपने टैक्सी में बिठाया था, तो अब वो बूढ़ा आदमी अचानक ही कहाँ गायब हो गया। पर मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि वो बूढ़ा आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि वो एक प्रेत था। और तभी तो वो प्रेत मुझे बार बार घूर कर देख रहा था। अभी मैं इसी सोच में था कि तभी सुबेराम और उसकी पत्नी टैक्सी के अंदर आकर बैठ गए। उनके बैठते में यही सोचते हुए टैक्सी लेकर घर की तरफ निकल पड़ा कि तभी मेरी नज़र उसी बूढ़े आदमी पर गई जो कुछ समय पहले टैक्सी में बैठा था, जो अब रोड के दाईं तरफ खड़ा होकर मुझे फिर से टैक्सी रोकने का इशारा कर रहा था। उस बूढ़े आदमी को देखकर डर की वजह से मेरे सर से पसीना टपकने लगा और मेरे हाथ पैर भी कांपने लगे, जिस वजह से टैक्सी इधर से उधर जाने लगी। टैक्सी को इस तरह होता हुआ देखकर सुबेराम ने पूछा, अरे भाई क्या हुआ? डर की वजह से अब मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, तो मैंने सुबेराम को हाथ से इशारा करते हुए उस ओर देखने का इशारा किया और मेरे इशारा करते ही जब सुबेराम ने उस ओर देखा तो वो बूढ़ा आदमी अचानक से कहीं गायब हो गया। जिस पर सुबेराम ने कहा, यार वहां तो कोई नहीं है। मैंने बहुत बार बोलने की कोशिश भी की पर मैं बोल ही नहीं पा रहा था कि तभी रोड से उतरकर टैक्सी एक पेड़ से टकराने से बची। वो तो भला हो सुबेराम का जो उसने वक्त रहते ही जैसे तैसे करके टैक्सी को रोक दिया। टैक्सी के रुकते ही तब मेरी आवाज़ निकली तो मैंने सुबेराम को सारी बात बताई तो उसने कहा कि हमें तो कोई भी प्रेत नहीं दिखा, ये सब तुम्हारे मन का वहम है और कुछ नहीं। इतना बोलते हुए वो मुझे हटाकर अब वो खुद ही ड्राइव करने लगा और मैं वहीं बगल की सीट पर बैठ गया। अभी सुबेराम टैक्सी ड्राइव करते हुए घर की तरफ ही जा रहा था कि तभी मेरी नज़र टैक्सी में लगे साइड मिरर पर गई। तो फिर जो मैंने देखा उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। दरअसल मैंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी पीछे की सीट पर सुबेराम की पत्नी के पास बैठा था और साथ ही मैंने देखा कि उस आदमी का चेहरा खून से लथपथ था, जिससे वो और भी ज्यादा भयानक दिख रहा था। उस बूढ़े आदमी का भयानक रूप देखकर मेरी आवाज फिर से बंद हो गई और उस वक्त मेरा डर से बुरा हाल था। तो मैंने सुबेराम को पीछे देखने का इशारा किया। मेरे इशारा करते ही जब सुबेराम ने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नजर नहीं आया, पर अभी भी मेरी नजर टैक्सी में लगे मिरर पर ही थी, जिसमें अभी भी वो बूढ़ा आदमी वहीं पर बैठा हुआ था। सुबेराम के इतना कहने पर जब मैंने डरते हुए पीछे की तरफ पलट कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पर हैरान की बात तो ये थी कि जब मैं पीछे पलट कर देखता तो सीट पर वो आदमी मुझे नहीं दिखाई देता और जब मैं सामने शीशे में देखता तो वो आदमी मुझे उस शीशे में दिखाई पड़ता। पर जैसे मैं सुबेराम को ये सब दिखाने वाला था कि तभी अचानक से वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया और उस बूढ़े आदमी के गायब होते ही मैंने सुबेराम से कहा, यार वो बूढ़ा आदमी हमारे पीछे पड़ गया है, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अभी मैं सुबेराम से यही बोल रहा था कि तभी वो बूढ़ा आदमी अचानक से टैक्सी के सामने आ गया और उस बूढ़े आदमी का भयानक रूप देखकर सुबेराम से टैक्सी की स्टीयरिंग एक और घूम गई, जिस वजह से टैक्सी पेड़ से जा टकराई, जिस वजह से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और जब कुछ समय के बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरे सर से खून निकल रहा था।
और मेरे हाथ पैर में भी चोट आ गई थी, जिस कारण मेरा सर चकरा रहा था। और फिर जब मैंने अपनी नज़र टैक्सी में घुमाई तो ना ही तो मुझे सुबह राम नजर आ रहा था और ना ही उसकी पत्नी। ये देखकर तो मैं हैरान ही हो गया कि वो दोनों आखिर कहाँ चले गए। फिर मैंने सोचा कि शायद उस बूढ़े आदमी ने उन दोनों को अपने साथ तो नहीं लेकर चला गया। अभी मैं सर पर हाथ रखकर यही सोच रहा था कि तभी वो बूढ़ा आदमी मेरी तरफ आता हुआ दिखा। उस बूढ़े आदमी को देखकर मेरी दिल की धड़कनें फिर से बहुत तेज हो गई। उस बूढ़े आदमी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। फिर मैंने टैक्सी से नीचे उतरना ही ठीक समझा और उस बूढ़े आदमी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं आहिस्ता से टैक्सी का गेट खोलकर मैं टैक्सी से नीचे उतर गया और उस बूढ़े आदमी से छिपते छिपाते मैं टैक्सी से कुछ दूर एक पेड़ के पास छिप गया। मेरे छिपते ही जब वह बूढ़ा आदमी टैक्सी के पास आया तो मुझे टैक्सी के अंदर ना देखकर वो मुझे चारों तरफ तलाश करने लगा। अभी भी मेरी नज़र उस बूढ़े आदमी पर ही थी कि फिर जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल मैंने देखा कि सुबह राम और उसकी पत्नी वो दोनों भी उस बूढ़े आदमी की तरह हो गए थे जो टैक्सी की तरफ बढ़ रहे थे और वो दोनों भी मेरी तलाश करने लगे। काफ़ी देर तलाश करने के बाद जब मैं उन्हें नहीं दिखाई दिया तो फिर वो उसी तरफ लौट गए। उनके जाने के बाद भी मैं कुछ देर तक उस पेड़ के पास बैठा ही रहा और कुछ समय बीत जाने के बाद जब वो मुझे नहीं दिखाई पड़े तो मैं वहाँ से निकलकर रोड पर आ गया। और जैसे मैं रोड पर पहुंचा कि तभी मुझे एक ट्रक आता हुआ दिखाई पड़ा। उस ट्रक को देखकर मैं उस ट्रक ड्राइवर को रोकने का इशारा करने लगा और मुझे इशारा करते हुए देखकर उस ट्रक ड्राइवर ने ट्रक रोक दी। ट्रक के रुकते ही मैं झटपट ट्रक में बैठ गया और ट्रक में बैठते मैंने उस ट्रक ड्राइवर को यहाँ से निकलने के लिए कहा। मेरे इतना कहते हुए वो ट्रक ड्राइवर काफ़ी रफ्तार से ट्रक को आगे की तरफ बढ़ाने लगा तो मैंने उस ट्रक ड्राइवर को सारी बात बताई और मेरी बात सुनकर उस ट्रक ड्राइवर ने बताया कि मैंने भी उस बूढ़े आदमी के बारे में सुना है कि उस बूढ़े आदमी की आत्मा इस रोड पर भटकती है। फिर उसके बाद वो ट्रक ड्राइवर मुझे एक सेफ जगह पर छोड़कर चला गया और सुबह होते मैं वहां से अपने घर आ गया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और खौफनाक घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।